नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलिए चर्चा करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो पिछला वीडियो था उसके अंदर आपने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उससे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और उसके कोरेस्पॉन्डेंस में हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं जो रिलीजिंग फैक्टर है और जो इनहिबिटरी फैक्टर है। जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आते हैं और वो मतलब कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके ग्लैंडुलर जो पार्ट्स है उसको इंड्यूस करते हैं, मोटिवेट करते हैं या उसको स्टिमुलेशन देते हैं। वहां से फिर ट्रोपिन्स का सिक्रेशन होता है। वो जो ट्रोपिन्स है वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर पहुंचकर वहां के जो एंडोक्राइन सेल्स है, अदर एंडोक्राइन सेल्स या जो ऑर्गन्स है उनको मतलब कि स्टिमुलेट करते हैं कुछ हार्मोन्स को सिक्रेशन करने के लिए। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हमको पता है कि जैसा कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो मतलब कि सारे के सारे जितने भी हार्मोन सिक्रेशन करता है वो ट्रोपिन्स होते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो पिट्यूटरी है उसके पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उसके बाद में हम इनके हार्मोनल फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज पहला जो पार्ट है वो मैं ले रहा हूँ न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं हम लोग। और आपको पता है मैंने जो पहला वीडियो था उसके अंदर बताया था कि पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा। क्या नाम है? पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा के नाम से हमको पता चल रहा है कि ये न्यूरल टिश्यू का बना होता है। ये जो पार्ट होता है किस पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो पीछे वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो न्यूरल टिश्यू का बना होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें पता चलेगा कि मान लीजिएगा ये एडिनोहाइपोफाइसिस है और ये पोस्टीरियर पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है उसका इन्फंडिबुलर पार्ट, जो इन्फंडिबुलम होता है वो पीछे की तरफ क्या करता है? ग्रोथ करता है और पिट्यूटरी का पार्स नर्वोसा पार्ट या पोस्ट पिट्यूटरी का निर्माण करता है। ये जो पार्ट होता है पोस्ट पिट्यूटरी जो का जो पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस से कुछ एक्सॉन्स के द्वारा जुड़ा रहता है, एक्सॉन से कनेक्ट रहता है। पिट्यूटरी का जो पीछे वाला पार्ट है वो एक्सॉन से जुड़ा रहता है। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियस होते हैं, कुछ न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम लोग SON और PVN कहते हैं। SON सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इनसे जो एक्सॉन्स होते हैं वो किसके अंदर लटके रहते हैं? इसके पार्स नर्वोसा पार्ट में लटके रहते हैं। इसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो पार्स नर्वोसा पार्ट में लटके रहते हैं। ये जो कनेक्शन होता है इस कनेक्शन को हम लोग हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल ट्रैक कहते हैं। इन एक्सॉन्स की जो टर्मिनल्स हैं वो क्या होते हैं? फूले हुए रहते हैं। इन एक्सॉन्स के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको फूले हुए रहते हैं। इन फूले हुए टर्मिनल्स को यानी जो नॉब्स होती है, इन नॉब्स को हम हेरिंग्स बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिंग्स बॉडी कहा जाता है। इसके बीच में, इन एक्सॉन्स के बीच में ऐसी छोटी मतलब कि लिपिड कवर्ड सेल्स होती है जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल कहा जाता है। इन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल। क्या कहा जाता है? न्यूरोग्लियल सेल कहा जाता है, जो कि एक्सॉन्स के बीच में रहती हैं। यहाँ पर जो SON और पेरावेंट्रिकुलर यानी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स का सिंथेसाइज होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता है, कोई भी हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है। ये केवल कुछ हार्मोन्स को स्टोर और सिक्रेशन करने का काम करता है। जब आवश्यकता पड़ती है, जब रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, तो उन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ होता है? उन हार्मोन का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस में होता है। उन हार्मोन का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस में होता है। यहाँ पर दो हार्मोन्स होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर पार्ट में दो हार्मोन का
स्टोरेज किया जाता है और उनको रिक्वायर्ड होने पर फिर आगे सिक्रेट किया जाता है और आगे ब्लड के अंदर मतलब स्त्रावित किया जाता है। एसओएन के अंदर, एसओएन के द्वारा एडीएच हार्मोन का, एडीएच हार्मोन जो होता है उसका द्वारा संश्लेषण किया जाता है। एसओएन के द्वारा एडीएच का संश्लेषण किया जाता है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा ऑक्सीटोसिन का, किसका, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस किया जाता है। फिर दोनों हार्मोन को इन एक्सॉन्स इस ट्रैक के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है और जब आवश्यकता पड़ने पर, रिक्वायरमेंट होने पर फिर यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है वो एक्चुअल में क्या होता है, न्यूरल टिश्यू का बना होता है, जिसे हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा कहते हैं। ये एक प्रकार की इन्फेंडिबुलम जो होता है उसकी ही अतिवृद्धि होती है, इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है इन्फेंडिबुलम की, ठीक है। और ये जो पार्स नर्वोसा है वो हाइपोथैलेमस से एक ट्रैक के द्वारा जुड़ा रहता है जो एक्सॉन से मिलकर बना होता है। इस ट्रैक को हम हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक कहते हैं। ये जो ट्रैक होता है जो एक्सॉन्स का बना होता है इसे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक कहते हैं। और इस एक्सॉन के एंड जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं जिन्हें हेरिंग बॉडी कहा जाता है। हिंदी वाले हिंदी वर्ड के लिए इसको हेरिंग काय कहते हैं। और इसके बीच में कुछ लिपिड सेल्स होती हैं जिन सेल्स को हम लोग न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल कहा जाता है। और ये पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ से किसी भी प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है, सॉरी सिंथेसिस नहीं होता है। इन हार्मोन का सिंथेसिस होता है कहां पर, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है एसओएन का यानी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच हार्मोन का सिंथेसिस करता है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब इन हार्मोन को यहाँ से सिक्रेट किया जाता है, तब इन हार्मोन को यहाँ से क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। तो ये बात समझने वाली थी और ये बात हमको समझ में आ गई कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक के द्वारा जुड़ा रहता है और इससे जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप्स के हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। नंबर 1 इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। एक नंबर तो जो हार्मोन है वो कौन सा आता है, वैसोप्रेसिन, या इसको आप क्या कहते हैं एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसे क्या कहते हैं पिट्रेसिन, पिट्रेसिन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, पिट्रेसिन भी कहा जाता है। इस हार्मोन का जो फंक्शन है हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तब इसके फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है इसका हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन। इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। इसी का नाम है लव हार्मोन, इसे ही लव हार्मोन कहते हैं। इसी को ही मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है। इसी का क्या नाम है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन है। इसी को हम लोग इमोशनल हार्मोन, इसे ही इमोशनल हार्मोन कहा जाता है। मतलब बहुत सारे नाम है, किसी भी नाम से आपको कंपटीशन एग्जाम में या अदर एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे ही इमोशनल हार्मोन कहा जाता है और इसे ही बॉन्डिंग हार्मोन, इसे ही क्या कहा जाता है, बॉन्डिंग हार्मोन। तो हमने ये डिस्कस किया, हमने ये देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है जिसे हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कह रहे हैं, और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है इन्फेंडिबुलम जो होता है उसकी ग्रोथ से डेवलप होता है। और ये हाइपोथैलेमस से ट्रैक के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक कहते हैं। और ये ट्रैक जो होता है एक्सॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक्सॉन से मिलकर बना होता है। और इन एक्सॉन्स की जो नोब्स होती है, एंड जो नोब होती है वो खुली हुई रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेरिंग बॉडी कहते हैं। और इन एक्सॉन्स के बीच बीच में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो लिपिड से बनी होती है या लिपिड कवर्ड होती हैं, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा लिपिड की क्वांटिटी होती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल कहा जाता है। और ये जो एक्सॉन्स निकलते हैं वो दो टाइप के न्यूक्लियाई से निकलते हैं, जिसे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा वैसोप्रेसिन या एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या पिट्रेसिन का सिक्रेशन होता है। और
पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस मेनली ऑक्सीटोसिन या बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन या मिल्क लेटेड डाउन हार्मोन या इमोशनल हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन या पिटोसिन, इसको पिटोसिन भी कहा जाता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशंस एंड अदर एग्जामिनेशंस। पिटोसिन, इसे क्या कहते हैं, पिटोसिन भी कहा जाता है। तो ये दो हार्मोन है मेनली जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होते हैं। बट आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ये माइंड में रखना है, इन दोनों हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रेसिन का संश्लेषण, सिंथेसिस पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में नहीं होता है। इसका सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस होता है, फिर एक्सोन ट्रैक के द्वारा इसको यहाँ पर लाकर स्टोर किया जाता है और जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तब इनको बॉडी में सिक्रेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद में हम लोग आगे वाला जो पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में कि जो कौन कौन से हार्मोन थे एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले। मैंने उन सभी हार्मोन को आपको बताया है। अब इन हार्मोन का हम लोग फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप एक बार कौन कौन से हार्मोन थे, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकल रहे थे, फिर उनका हम लोग फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए, कल हमने चर्चा किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी है जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला जो पार्ट है, जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर कि ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, यहां से कुल 6 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, है ना। एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, HGH हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था, और ये क्या प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कर रहा था, TSH का सिक्रेशन हो रहा था, यहाँ से FSH, LH का सिक्रेशन यहां से हो रहा था, ACTH का सिक्रेशन एडिनोहाइपोफाइसिस कर रहा था, और जो पार्स डिस्टेलिस के साथ में पार्स इंटरमीडिया मर्ज हो जाता है। ह्यूमंस के अंदर पार्स डिस्टेलिस के साथ में क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया मर्ज हो जाता है। एक्चुअली मैंने कल आपको बताया था कि ह्यूमंस के अंदर पार्स इंटरमीडिया सेपरेट नहीं होता है, ये मर्ज विद द पार्स डिस्टेलिस एंड सीक्रेट द MSH। मैंने आपको ये बताया था MSH हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर हम न्यूमेरिक करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? ये आपको समझ लेना है। और इसके न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, 2 टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जिसके अंदर क्या होता है, एक तो नंबर 1 वैसोप्रेसिन, जिसे ADH हार्मोन भी कहते हैं, जिसे आप रेनल फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कहां क्या काम में आता है और क्या इसका फंक्शन है। इसके अलावा आपका दूसरा जो हार्मोन है उसको हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन कहते हैं। उन दोनों का फंक्शन हम जब आवश्यकता पड़ेगी तब पढ़ेंगे। अभी जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो हम हार्मोन का फंक्शन पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन देख रहे हैं। देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे ये बॉडी के अंदर फंक्शनेट करता है।